हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है एचटेट की जो सीरीज कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी की, उसमें जो 4th चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ किडनी, 1 पेयर किडनी होती है, 1 पेयर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है। हाँ, जो ह्यूमन किडनी होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन वेथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। और इसका एवरेज वेट कितना होता है किडनी का, 120 से 170 ग्राम तक होता है। Towards center of inner concave surface of kidney is a notch called hilum through which ureter, blood vessels and nerves enter. Center of inner concave surface of kidney, किडनी का जो इनर कनकेव सरफेस है वहां पर जो है एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसको हाइलम बोलते हैं, जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व्स जो है एंटर करती हैं किडनी में। इनसाइड द किडनी देर आर 2 जोन्स, 2 जोन्स होते हैं, आउटर एंड इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ईच किडनी देर आर 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हर किडनी में कितने हैं, 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन के 2 पार्ट है मेनली, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। उसके बाद जो है ये आप बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर ये 2 किडनी है, यहाँ पर ये 2 किडनी प्रेजेंट है, ये 2 यूरेटर हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। ठीक है, बीच में जो है रेनल आर्टरी है और ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसको जो है हम लोग ग्लैंड्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे है द रेनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल विच इंक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। रेनल ट्यूब्यूल कहाँ से शुरू होता है, बाउमन्स कैप्सूल से स्टार्ट होता है। और बाउमन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, बाउमन्स कैप्सूल इस टाइप से होगा और बीच में जो है ग्लोमेरुलस होता है, नीचे रेनल ट्यूब्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन कैप्सूल को क्या बोलते हैं, मालपीजियन बॉडी या रेनल कॉर्पस्कल भी बोला जाता है। उसके बाद द ट्यूब्यूल continues further to form highly coiled network proximal convoluted tubule। अब जो ट्यूब्यूल है, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो ट्यूब्यूल का, ये बाउमन्स कैप्सूल हो गया, बीच में ग्लोमेरुलस है और ये ट्यूब्यूल है। अब ये ट्यूब्यूल जो है, इस ट्यूब्यूल में क्या है, ये कंटिन्यू करता है फर्दर टू अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क कॉल्ड प्रोक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर जो है ट्यूब्यूल में ये पीसीटी रीजन है जिसको प्रोक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। नीचे जो होगा ये जो है, ये पूरा जो है ये लूप ऑफ हेनले है और इसमें ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। और यहाँ पर जो है ये है डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल किससे अटैच होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट से अटैच होता है। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट जो है वो हेनलेज लूप है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। यही जो अभी मैंने बताया, ये डीसीटी में ओपन होता है और डीसीटी ओपन होता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आगे आ जाता है द मालपीजियन कॉर्पस्कल, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। जनरली जो मालपीजियन कॉर्पस्कल्स होते हैं जिसमें बाउमन कैप्सूल और रेनल ट्यूब्यूल आते हैं, प्लस जो है पीसीटी, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन जो है वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और जो लूप ऑफ हेनले होता है वो जनरली डिप्स, मतलब कि कहाँ तक जाता है, मेडुलर रीजन तक जाता है किडनी के। तो मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन लूप इन मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स, जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला में जो डिप करता है, मतलब मेडुला में तो जाता है, मेडुलरी रीजन में तो किडनी के, लेकिन वो बहुत कम, मतलब इज टू शॉर्ट, बहुत कम डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, तो इसीलिए उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलेंगे। और जो दूसरे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनमें जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत डीप तक जो है, लूप ऑफ हेनले जो है वो बहुत डीप तक जब किस में जाता है, मेडुला के अंदर जो है डिप करता है, तो उनको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोला जाता है। उसके बाद है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है और तीसरा जो है वो है रीअब्जॉर्प्शन। तो पहला देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। 3 लेयर्स से जो है कौन कौन सी है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एपिथेलियम ऑफ बाउमन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। तो ये आपको पढ़ने से ही क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या आता है, अब ये जो 3 लेयर्स हैं ये इतनी फाइनली जो है, इतने अच्छे से जो है ब्लड को क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लाज्मा में सब फिल्टर हो जाते हैं एक्सेप्ट प्रोटीन, पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। सबके सब फिल्टर आउट होके ल्यूमन ऑफ बाउमन कैप्सूल में चले जाते हैं एक्सेप्ट प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर जो है पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपको पता होगा कि हम जो यूरिन रिलीज होती है वो 1 to 1.5 लीटर होती है डे में, पर डे, और जो पर डे फिल्ट्रेट का वॉल्यूम है वो 180 लीटर तक होता है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारा फिल्ट्रेट जो है वो यूरिन बन जाता है, कुछ क्या होता है मतलब वापस से रीअब्जॉर्ब होता है, और कुछ क्या, ये देखो ये 180 लीटर और कहाँ 1.5 लीटर, तो मतलब कि 99% तक फिल्ट्रेट्स क्या होते हैं वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। 1% ही ऐसे हैं जो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो इस प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे, जिसमें फिल्ट्रेट्स दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ किडनी। अब ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, और दे आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कंसेंट्रेशन। जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड अगर होता है बॉडी से, तो वो एक्टिवेट करते हैं इन रिसेप्टर्स को, और विच स्टिमुलेट्स हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब बहुत ज्यादा लॉस ऑफ फ्लूइड होगा बॉडी से, तो वो क्या करेंगे, इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, और जिसकी वजह से एडीएच हार्मोन जो है रिलीज होगा, या वैसोप्रेसिन जो है रिलीज होगा फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये क्या करेगा, ये हार्मोन, ये जो है जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉस हुआ है फ्लूइड का, उसको जो है ओवरकम करेगा, और एक्टिवेट होने के बाद इसको क्या करेगा, ओवरकम करेगा। और वो कैसे करेगा, बाय डूइंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन। एडीएच डू वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ दी ऑस्मो रिसेप्टर्स एंड सुप्रेस एडीएच रिलीज टू कंप्लीट दिस फीडबैक। अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, जब बढ़ जाएंगे, तो उसके बाद जी ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या करेंगे, अपने आप बंद हो जाते हैं, और ये जब बंद होंगे तो ये जो है एडीएच को सप्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से एडीएच अपना काम करना बंद कर देगा। और इसका काम क्या था, वाटर रीअब्जॉर्प्शन का। तो इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। अगर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट अगर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो वो भी एक्टिवेट करता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को, और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या करते हैं, रेनिन जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और बाद में एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी इन 1 मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ठीक है। तो जब जीएफआर भी अगर क्या हो जाए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट में क्या आ जाए, वो डिक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो रेनिन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और रेनिन किसको कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में, और बाद में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को। तो एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। तो एंजियोटेंसिन 2 एक काम और करता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, और एल्डोस्टेरोन किसमें हेल्प करता है, रिजॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na पॉजिटिव एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ किडनीज, which also helps in increase in pressure and GFR. This is called renin-angiotensin mechanism. तो ये दोनों जो हैं, दो चीजें हमने यहाँ पर देखी। एक तो क्या हो जाता है, जब ADH जो है रिलीज होता है, तो वो भी क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है। और दूसरा क्या होता है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट में जो है फॉल आ जाए, तो उस टाइम पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो है एक्टिवेट होते हैं, और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है टेक पार्ट करता है, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है वो बढ़ जाता है, और इस तरीके से जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था वो जो है हो पाता है। तो ये जो है ये था हमारा किडनी का रेगुलेशन। ये किडनी किस तरीके से वाटर को रेगुलेट करता है, मतलब जब अगर ज्यादा वाटर है बॉडी में, कम वाटर, किस तरीके से उसको रेगुलेट करना है। तो वो दोनों केसेस में जो है फ्लूइड का लॉस अगर ज्यादा है तो अब कैसे वर्क करेगा, अगर फ्लूइड लॉस कम हो रहा है तो उस टाइम पर कैसे वर्क करेगा। तो ये किडनी की रेगुलेशन थी। इसके बाद हमारे पास है डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स में पहला देखो रेनल कैल्कुलाई। रेनल कैल्कुलाई जस्ट ये होता है जब किडनी में स्टोन हो जाए,
तो उस टाइम पर इस टाइप की डिजीज डिसऑर्डर को रेनल कैल्कुलाई बोलते हैं। और दूसरा है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटस। ग्लोमेरुलोनेफ्रिटस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर इन किडनी। किडनी के जो ग्लोमेरुलर्स हैं उनके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्रिटस कहा जाता है। उसके अलावा आपको हेमोडायलिसिस का पता ही होगा। डायलिसिस प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल किडनी, जब जो है किडनी किसी पर्सन की फंक्शन करना बंद कर देती है तो उस टाइम पर डायलिसिस किया जाता है। और वो एक तरीके से क्या होता है कि बॉडी से बाहर जो है किडनी का काम करवाया जाता है। किडनी का काम बॉडी के बाहर होता है। उसमें जो है एक साइड से तो एक आर्ट्रियोल लगता है जो कि बॉडी का जो फ्लूइड है उसको लेकर जाता है उस मशीन में, डायलिसिस जिसको बोलते हैं। और डायलिसिस फिर उस फ्लूइड को प्योरीफाई करके दोबारा से जो प्योर फ्लूइड है वो जो है क्या करता है, बॉडी के अंदर क्या करता है, भेजता है। तो इस तरीके से जो है डायलिसिस जो मतलब जो काम किडनी करती है ना वो एक्चुअली ये डायलिसिस मशीन करती है बाहर। तो इस तरीके से डायलिसिस होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो टॉपिक है एक्सक्रीशन का वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, स्केलेटल मसल का। उसको जो है मसल्स का टॉपिक हम अगला जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।